हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। अभी 23 जून को हमारा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, जिसकी प्रोविजनल आंसर की भी आयोग के द्वारा डाल दी गई है। आपने नंबर मिला लिए होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपने ऑब्जेक्शन भी लगाया होगा। ठीक है, और मैंने ऑब्जेक्शन के लिए जो सोर्स प्रोवाइड करवाया है वो किस में करवाया है, टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, एमपीपीएससी न्यू सिलेबस। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप सोर्स उठा सकते हैं और आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, 4 दिन के लिए आपत्ति की लिंक खुलेगी, ऑब्जेक्शन की लिंक खुलेगी, आप वहां से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन आज हमारा जैसा कि थंबनेल है कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, 2024 के जो प्री हुआ है उसका रिजल्ट कब तक क्या आएगा। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2 दिन पहले एक दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आने वाले रिजल्ट के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने बात लिखी थी। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2022 के इंटरव्यू की। ठीक है, 2022 का इंटरव्यू कब संपन्न होगा, जिसमें हमारा भी इंटरव्यू है, तो वो संपन्न होगा अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होगा और सितंबर तक के चलेंगे। ठीक है, 2022 की बात हो रही है। अब 2023 का मेंस का रिजल्ट आएगा जुलाई के लास्ट में। कब आएगा, जुलाई लास्ट में, जिसके इंटरव्यू संभवतः अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब 2024 का जो प्री है इसका रिजल्ट कब तक क्या आएगा, बहुत ही टाइम लिया है उन्होंने, अगस्त में देने की बात कही है। अब अगस्त में रिजल्ट देने की बात कही है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आपको, इतने 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट के लिए मैक्सिमम उन्होंने 30 दिन लिए हैं। मैक्सिमम, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 30 दिनों के भीतर उन्होंने रिजल्ट दे दिया। और जब लास्ट वाला जो प्री हुआ था 2023 वाला, उन्होंने शायद दिसंबर में प्री हुआ था और जनवरी 18 में, 18 जनवरी को उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। और रिजल्ट देने के साथ साथ उन्होंने उसी दिन फाइनल आंसर की भी दी थी। फाइनल आंसर की के पश्चात उन्होंने क्या दिया था, रिजल्ट दिया था। और 53 दिनों के भीतर ही उन्होंने क्या करवा लिया था, मेंस करवा लिया था। क्या करवा लिया था, मेंस करवा लिया था 2023 का। तो आपको मैं सतर्कता या चेतावनी या कुछ भी कह लो आप, तो बता दूं मैं आपको कि यदि वो लोग अगस्त में रिजल्ट दे रहे हैं 2024 का, तो उन्होंने शेड्यूल कर रखा है 9 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक के वो 2024 वाले क्या करवा लेंगे, मेंस करवा लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी, या मुझे जैसा कि लग रहा है कि जब अभी फाइनल आंसर की आएगी उसी के आसपास शायद वो लोग प्री का भी रिजल्ट जारी कर दें, ऐसा लग रहा है, संभावना है। लेकिन उन्होंने पेपर में लिखा है अगस्त में रिजल्ट देंगे, तो आप रिजल्ट की चिंता ना करें, रिजल्ट जो भी हो। देखिए, मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने पहले ही सोच लिया है कि मैं प्री में डिस्क्वालीफाई हूँ या प्री में क्वालिफाई हूँ। ठीक है, जब आपने प्री में खुद को डिस्क्वालीफाई मान लिया है ना, तो अब आप यहाँ पे ना ही मेंस पढ़ पाएंगे, ना ही प्री आप उतने अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो एडवाइस रहेगी कि आप अपने आप को प्री से डिस्क्वालीफाई ना समझे। जिनके 75 प्लस मार्क्स हो रहे हैं प्रोविजनल आंसर की के पश्चात, तो आप स्वयं को अंदर माने, सेफ साइड मानते हुए चले, और पोस्ट बढ़ने की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है शायद कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे चला जाए, है ना। तो आप किसकी तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें। ठीक है, और जो प्री से खुद को क्या मान रहे हैं, क्वालिफाई मान रहे हैं, तो उन्हें तो मेंस बहुत अच्छा करना ही करना है, लेकिन उनको साथ में आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करना है। क्या करना है, आंसर राइटिंग, सब कुछ अब आंसर राइटिंग का खेल है। ठीक है, मैं एक अलग लेक्चर ले आऊंगा, आंसर राइटिंग कैसे करनी, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि 60 दिन में हम लोग मेंस कैसे कवर कर लें। ठीक है, इसका भी लेक्चर आएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है सिलेबस, बहुत ही सरल है। ठीक है, सिलेबस बहुत ही सरल है, बस उसको हमें 2-3 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है का पृथक लेक्चर ले आऊंगा मैं, है ना। और कैसे उसको रोज आंसर राइटिंग में कवर करना है हमें,
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स, है ना। अब मैं आपको बता दूं मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी और 25 का जो प्री देने वाले हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सबसे पहले जो 2024 का जो मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी होगी कि वो सबसे पहले जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, जैसे कि इथिक्स का पेपर हम लोग देखें, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नए सिलेबस के आधार पर मेंस कितने नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 1500 नंबर का होगा मेंस, ठीक है। और साक्षात्कार कितने नंबर का होगा? 185 नंबर का होगा क्या? इंटरव्यू, ठीक है। 150 1500 नंबर का मेंस और 185 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब देखिए इस 150 को उन्होंने पेपर फर्स्ट कितने का होगा? 300 मार्क्स का होगा। पेपर सेकंड कितने का होगा? 300 मार्क्स का होगा। ये पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। 150 मार्क्स में, ठीक है, दोनों। फिर पेपर 3 भी कितने होगा? 300 मार्क्स होगा। ये भी पार्ट है पार्ट बी में। पेपर फोर्थ भी, अब ये 300 मार्क्स का हो चुका है। पहले ये कितने का था लास्ट सिलेबस में? 200 नंबर का था। लेकिन ये भी अब पेपर ए और पेपर बी में डिवाइड हो चुका है। और पेपर फोर का नाम क्या हो चुका है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी के साथ साथ उद्यमिता एवं प्रबंधन हो गया है, ठीक है। ये और पांचवा पेपर क्या है हमारा? हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर कितने नंबर का है? ये 200 नंबर का। अब हिंदी का पेपर में आपको पहले मिलते थे कितने घंटे? 3 घंटे मिलते थे। अब उसको कितना रिड्यूस किया उन्होंने? 2 आवर्स कर दिया, ठीक है। और सिक्स पेपर जो हमारा होता था ऐसे का, वो पहले भी 100 नंबर का होता था, आज भी 100 नंबर का है। इसमें लेकिन आपको टाइम ज्यादा दिया गया, कितने? 2.5 घंटे दिए गए हैं, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे मेंस या फिर पेपर लिखने के लिए, छठवें पेपर लिखने के लिए। ये आपको बेसिक सा जानकारी बहुत जरूरी है कि हमारा कौन सा पेपर कितने नंबर का, कितने पार्ट में डिवाइड है और उससे किस तरीके से हमें पढ़ना है। 185 का क्या है? साक्षात्कार है। पहले कितने का होता था साक्षात्कार? 175 का। अभी भी होगा, 2023 तक के 175 का होगा, ठीक है। ये हो गया कि हमारा बेसिक सा सिलेबस। अब देखिए अब इसमें नया 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 सिलेबस कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए हर पेपर में उन्होंने चेंज किया है। ज्योग्राफी में उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दी है, ठीक है। हिस्ट्री में उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री तो पहले ही हटा दी थी। अब हिस्ट्री का कुछ सेक्शन, मध्य प्रदेश हिस्ट्री का सेक्शन उन्होंने बढ़ा दिया। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दिया उन्होंने, ठीक है। और हिस्ट्री में उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है? मध्य प्रदेश के हिस्ट्री को उन्होंने ऐड किया, बहुत ही डीपली ऐड किया, ठीक है। राजनीति विज्ञान में उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समावेश किया उन्होंने सिलेबस में, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजनीति जो पहले के सिलेबस में हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिवालय, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये सब नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर पेपर टू के पार्ट बी में उन्होंने क्या किया? समाजशास्त्र। अब समाजशास्त्र को उन्होंने कैसा कर दिया? बहुत ही लेंथी और बहुत एक पृथक सब्जेक्ट ही बना दिया उन्होंने। 150 मार्क्स का, पहले कितने 30 नंबर का था सिलेबस में, अब उन्होंने कितना कर दिया? 150 मार्क्स का कर दिया, ठीक है। और अब देखते हैं थर्ड पेपर में क्या? इकोनॉमिक्स। पहले केवल 30 नंबर की इकोनॉमिक्स थी, अब कितने नंबर की इकोनॉमिक्स है? 150 नंबर की इकोनॉमिक्स है और बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक्स है। केवल आपको डेटा के साथ इसमें काम करना है, डेटा, पाई चार्ट, इन सब चीजों का उपयोग करते हुए अपने आंसर्स में सटीकता लानी है, ठीक है। फोर्थ पेपर उन्होंने बहुत इजी कर दिया। अब उसका नाम क्या कर दिया? विज्ञान, तकनीक एवं जन स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ही चर्चे का सब्जेक्ट रहा है, इसलिए उन्होंने जन स्वास्थ्य को एक अलग ही सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। वो हम कौन से पढ़ेंगे? तीसरे पेपर के पार्ट बी में पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथा पेपर क्या हमारा? दर्शन शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन आए हैं कि इसमें पहले षट दर्शन जोड़ा गया, ठीक है। षट दर्शन के पश्चात फिर इसी में आपको तकनीकी तथा मनोविज्ञान भी जोड़ा हुआ है, मनोवृत्ति वगैरह, ठीक है, साइकोलॉजी इसको बोलते हैं। लोक प्रशासन एवं केस स्टडी, ये पहले भी था लेकिन इसमें दर्शन शास्त्र में उन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया? दर्शन शास्त्र में षट दर्शन ऐड किया, नए नए थिंकर्स उन्होंने ऐड किए, ठीक है। जो बहुत ही आईएमपी है हमारे लिए। जैसे उन्होंने भगवत गीता का इसमें उपयोग पूछा, लोक प्रशासन में उपयोग पूछा है ना। भगवत गीता का नीति शास्त्र तथा प्रशासन में उपयोग ऐड किया उन्होंने, ठीक है। चारवाक दर्शन जो पहले भी था और आज भी है। भर्तहरि, इसमें उन्होंने क्या लिखा है? भर्तहरि एक नए थिंकर जोड़ा उन्होंने जो उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। इसके पश्चात इसी में उन्होंने क्या टॉपिक जोड़ा? राष्ट्र निर्माण का जोड़ा हुआ है, राष्ट्र
निर्माण जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फोर्थ पेपर में जो चेंजेस हुए, और उन्होंने पार्ट भी एकदम नया डाल दिया है। पार्ट बी क्या हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, बोले तो उद्यमिता। क्या है? उद्यमिता। उद्यमिता, उद्यमिता में क्या है, इसका पहली इकाई क्या है, उद्यमिता अवधारणा एवं विकास। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा चैप्टर इसका क्या है, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन। फिर क्या है, प्रशासन एवं प्रबंधन। फिर समग्र व्यक्तित्व विकास। और फिर क्या है, अंतर्गतवा केस स्टडी है। अब देखेंगे हिंदी के सिलेबस में उन्होंने क्या क्या चेंज किया है। ठीक है, हिंदी के सिलेबस में क्या परिवर्तन उन्होंने किए हैं। जैसे कि आपको पहले यदि आपने मेंस दिया है तो आपको मालूम होगा कि पहले आते थे क्या, अलंकार। अब उन्होंने अलंकार को क्या कर दिया है, हटा दिया है। अलंकार की जगह उन्होंने क्या लिखा है, रस। रस आएंगे अब आपको। ठीक है, रस के पश्चात आपको क्या आएंगे, छंद आएंगे। ठीक है, रस और छंद पूछे जाएंगे आपसे। क्या, रस और छंद पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पहले ट्रांसलेशन आता था 35 नंबर का, अब उसको 30 नंबर का उन्होंने कर दिया। कितने नंबर का, 30 नंबर का कर दिया है। पहले संक्षेपण भी आता था। ठीक है, सिलेबस में, पूर्व के सिलेबस में संक्षेपण था, संक्षेपण को हटाकर उन्होंने क्या कर दिया, पल्लवन कर दिया। ठीक है, और साथ में ऐड क्या किया, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां ऐड किया उन्होंने। क्या किया, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों को उन्होंने ऐड किया। बहुत ही आईएमपी है ये, हम प्री में भी पढ़े हैं और अब मेंस में भी पढ़ेंगे। 4 प्रकार की प्रमुख बोलियां हैं, मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली। मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं। अब मैं इसका आपको सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार अपने सिलेबस को पढ़ना है, किस प्रकार से आप 60 से 65 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं विथ आंसर राइटिंग। ये बहुत ही आईएमपी होगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि नए सिलेबस को आप कम से कम दिनों में कैसे कर सकते हैं और कैसे साथ साथ आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो हमारा छठवां पेपर है। छठवां पेपर जो 100 नंबर का था, 100 नंबर का अभी भी है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, है ना। एक ए से आएगा आपको कितने नंबर का, 50 नंबर का, जो आपको कितने वर्ड में लिखना पड़ेगा, 1000 वर्ड में लिखना पड़ेगा। दूसरा ए से आएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का। ठीक है, जो आपको कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा, 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा। एक आएगा क्या, प्रारूप लेखन, जो कितने नंबर का होगा, प्रारूप लेखन 15 नंबर का होगा। ठीक है, कितने नंबर का, 15 नंबर का होगा। और ये कितने शब्दों में लिखना है आपको, 250 शब्दों में लिखना है। एक लिखना पड़ेगा आपको प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट, ये भी कितने नंबर, कितने वर्ड का होगा, ये 250 वर्ड का होगा। 15 15 20 और 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 50 100। तो 100 नंबर का क्या होगा हमारा, एसे का पेपर होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है जिनका मेंस है 2024 का। ठीक है, और 2025 वाले क्या करने हैं, 2025 में जो प्री देंगे उनके लिए सिंपल सी चीजें, अभी वो लोग मेंस पढ़ते चले। ठीक है, मेंस में अभी वो लोग नए सिलेबस को उठाएं। ठीक है, नए सिलेबस के नए टॉपिकों को उठाते चलें, जैसे उद्यमिता पढ़ लीजिए, समाजशास्त्र पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, और पूरा मेंस आप पढ़ लीजिए। कब तक के, नवंबर तक के पढ़ लीजिए। ठीक है, नवंबर तक के पढ़ लीजिए। आई होप, मुझे ऐसा आशा है कि दिसंबर में क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और जनवरी में शायद 2000 जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्ट में 2025 का फ्री होगा। ठीक है, 2025 का फ्री हो सकता है मे बी। तो आप 2025 जनवरी को टारगेट करते हुए आप अभी से नए सिलेबस के सारे मेंस के टॉपिक को कवर कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या नोटिफिकेशन आने की संभावना बनती है, तो हम लोग नवंबर से प्री पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम लोग ऐसा डिवाइड करेंगे कि यदि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 24 घंटे में से मान लीजिए अप्रोक्स आप 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, 8 आवर्स क्या पढ़ सकते हैं आप, मतलब कि 8 आवर्स या 8 घंटे आप मेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 2 घंटे आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स कर सकते हैं आप, इसमें आप घटना चक्र, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। देखिए, हर किसी का ना ही आप प्री क्वालिफाई हो सकते हैं और ना ही एक साथ सबके प्री क्वालिफाई होंगे। कुछ ना कुछ बच्चे रह गए होंगे जिन्होंने गोले गलत कर दिए हों या कंफ्यूजन में गलती हो गई हो। ये सब प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। और
प्री केवल 1-2 मार्क्स से ही नहीं निकल पाता है, वो भी हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो आप उन गलतियों को एक पेपर में नोट करें कि हाँ मुझसे ये गलती हुई। जैसे कि मेरे साथ गलती होती कि मैं क्वेश्चन कभी भी पूरा नहीं कर पाता था। ठीक है, जब मैंने 20 और 19 में दिया था तो मेरे गोले नहीं भरते थे, यानी कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता था और आंसर दे देता था। लेकिन जब 20 में मैंने इस चीज को नोटिस किया तो मैंने 20 में काम किया और 20 में मेरा प्री भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला। तो इंटरव्यू नहीं निकला, बाकी इंटरव्यू प्रोविजनल लिस्ट में नाम है 20 वाले में। तो आप ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि हाँ आपकी जो गलतियां हैं आप उसे एक पेपर में लिखते चलें और रोज पढ़ें उन गलतियों को। तो उस गलती से आपको एहसास होगा कि हाँ मैं ये गलती कर सकता हूँ। या फिर आपके साथ दूसरी गलती ये हो सकती है कि आप एक साथ गोले भरते हैं और एक गोला गलत हुआ तो सीक्वेंस में 5 गोले गलत होते हैं फिर, है ना। इस गलती से बच सकते हैं। और आप ये कर सकते हैं कि और क्या गलती हो सकती है कि हाँ आपने मान लीजिए मध्य प्रदेश को बहुत हल्के में पढ़ा है तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल मध्य प्रदेश पढ़ना है। जैसा कि आपको इस सिलेबस में पता चला होगा कि मध्य प्रदेश उन्होंने कितना डिटेल पूछा है। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चंस एवरेज थे, है ना। तो कट ऑफ की तो बात मैंने लास्ट लेक्चर में कर चुकी है। लेकिन अब आपको ये करना है कि आपको 8 घंटे क्या करना है, मेंस पढ़ना है। और केवल 6 महीने पढ़ना है। 6 महीने पढ़ने से ही आप 6 महीने में ही आपका मेंस प्री इंटरव्यू सब कुछ निकल सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा स्ट्रेटजी है। आधा टाइम, आधे से ज्यादा मतलब 75% आपको जो जिनका प्री नहीं हो पा रहा है इस बार, जिनको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो 75% वो लोग मेंस पढ़े और 25% क्या पढ़े, प्री पढ़े। और साथ में 100 ऑब्जेक्टिव प्रतिदिन लगाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, और गोले जिनके गलत होते हैं वो गोले भरने की प्रैक्टिस करें। जो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा धैर्य लाएं अपने जीवन में। ठीक है, अब ठीक, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा कि 2024 का मेंस हम लोग 60 दिन या 50 दिन में कैसे कवर करें। देखिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है जीवन में। ठीक है, तो हम वो भी बताएंगे कि किस प्रकार आपको 2024 का मेंस तैयार करना है। क्योंकि बहुत ही कम लोग मेंस देने वाले हैं और वो लोग, उनकी डिमांड होगी कि वो आपके उत्तर में इतना इनोवेशन देखें कि वो आपको सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हम वही इनोवेशन और अपने उत्तर को सब लोगों से पृथक बनाने की कोशिश करेंगे और उसी का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी पर बेस्ड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस